आजाद वीजा पर जाकर के लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं। मेरे भाई, अगर आप लोग भी आजाद वीजा पर जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और आपको सब कुछ के बारे में पता चल जाएगा कि आजाद वीजा होता क्या है, आजाद वीजा पर जाकर के लाखों रुपया लोग कैसे कमाते हैं। तो इस वीडियो में अगर आप पूरा बने रहेंगे तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। चलिए हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आजाद वीजा होता क्या है। तो ये जान लीजिए मेरे भाई, आजाद वीजा के नाम से कोई भी वीजा नहीं होता है। कोई भी वीजा आजाद वीजा के नाम से नहीं रहता है, चाहे कोई भी कंट्री का क्यों नहीं हो। हर वीजा का एक टाइप्स होता है, यानी कि वर्क वीजा हो, टेम्पोररी वर्क वीजा हो, मेडिकल वीजा हो, उम्रा वीजा हो, हज वीजा हो, न जाने कितने वीजा है, सीजनल वीजा है, समझ रहे बात को। लेकिन आजाद वीजा के नाम से कोई भी वीजा नहीं रहता है। अगर खास करके अगर सऊदी अरबिया में आप जा करके देखेंगे तो आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं मेरे भाई, ये टाइप से वीजा का, और इसमें एक भी आपको नजर नहीं आएगा जहां पर लिखा हो आजाद वीजा। समझ रहे बात को, यानी कि आजाद वीजा के नाम से कोई भी वीजा नहीं रहता है, वर्क वीजा ही रहता है। जो जनरली जो लोग कंपनी में जाकर के काम करते हैं या किसी कपिल के पास में जाकर काम करते हैं वही वीजा होता है। अब हम बताते हैं कि इसको हम लोग नाम क्यों दे दिए हैं, हम और आप, हमारे जैसे लाखों लोग इसको आजाद वीजा क्यों बोलते हैं। देखिए मेरे भाई, एक होता है कंपनी जिसे मेन कंट्रैक्टर बोला जाता है, जैसे कि कोई भी कंपनी ले लीजिए, और वो कंपनी आपको वीजा दे करके वो अपने स्पॉन्सर पे आपको बुलाती है और अपने एकोमोडेशन में रखती है और अपने ट्रांसपोर्टेशन से अपने साइट पर ले जा करके काम कराती है और अपना पैसा लगा करके इकामा, आपका मेडिकल सब कुछ करा करके आपसे काम कराती है और आपको एक सैलरी तय कर देती है कि 1200 या 1100 या 2000 या 4000 या 8000 वो आपको सैलरी देती है, ठीक है ना। वो कंपनी हो जाता है। लेकिन आजाद वीजा क्या होता है, मान लीजिए कोई छोटा मोटा कपिल हो गया, कोई मुसासा हो गया, समझ रहे बात को, कोई भी कंपनी, जो कंपनी तो खैर नहीं होती है लेकिन वो कंपनी बनाया जाता है, वहां का जो लोग रहते हैं, जो सऊदी होते हैं, वो लोग अपने आईडी पर यानी कि अपने नाम पे वो लोग बुलाते हैं लोगों को, और बुला करके वो आपसे पैसा ले लेंगे, यानी कि वीजा का पैसा ले लेंगे, इकामा का पैसा ले लेंगे, और आपसे वो तय करेंगे कि हमें आपसे हर महीने 300 रियाल या 500 रियाल या 700 रियाल आपको देना है। आप कहीं दूसरे जगह पर भी जाकर के काम करें, मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप काम करें या नहीं करें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उस कपिल को जो आपको वीजा दिया है उसे हर महीने 300 रियाल या 500 रियाल या 700 रियाल आपको देना है। आप कमाओ या नहीं कमाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और साथ ही साथ अपना इकामा, जो आपका इकामा है, अपना इकामा का पैसा आपको उस कपिल को देना है। अपना इकामा एक्सपायर होने से पहले आपको अपना इकामा भी रिन्यूअल करना है। समझ रहे बात को, अपने खुद रहना है, चाहे सऊदी में आप कहीं पर भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको खुद अपने लिए जगह ढूंढना है कि आपको कहाँ रहना है, अपने लिए इंश्योरेंस कराना है और अपने लिए जॉब खुद से ढूंढना है। याद रखिएगा, जॉब भी खुद से ढूंढना है और अपना खाना बना करके खाना है, या और साथ ही साथ जो कपिल आपको वीजा दिया है उसको हर महीने में पैसा भी चाहिए। समझ रहे बात को, तो ये आजाद वीजा होता है। लेकिन आजाद वीजा लेने से पहले आपको, जो कपिल आपको आजाद वीजा दे रहा है या जो बंदा आगे है जो आजाद वीजा आपको दिलवा रहा है, उनसे आप कुछ सवाल जरूर कर लीजिएगा, जो मैं अभी बताने वाला हूं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए मेरे भाई। अगर आप आजाद वीजा ले रहे हैं या आपको कोई आजाद वीजा दे रहा है तो ये डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ करके ही आजाद वीजा लीजिएगा, नहीं तो आप जब आप जाएंगे सऊदी अरबिया में तो आप वहां जाकर फंस जाएंगे और आपको कहीं काम भी मिलेगा तो डॉक्यूमेंट की वजह से आपको वहां पर काम नहीं करने दिया जाएगा। सबसे पहले आप पूछिएगा कि जो कफील है, जो आजाद वीजा दे रहा है, क्या वो मुझे अजीर का पेपर देगा या नहीं देगा। अजीर का पेपर, अजीर याद रखिएगा, अजीर पेपर, मुकीम पेपर, सीआर कॉपी, चेंबर, ठीक है ना।
तो देखिए जनरली जो होता है सीआर कॉपी एक होता है, एक होता है अजीर का पेपर। अजीर का पेपर मस्ट है, अजीर का पेपर मस्ट है। अजीर का पेपर अगर आपको नहीं देता है कपिल तो वहां पर जाना बेकार है। अब क्यों बता रहा हूं, मान कर चलिए कि अगर आप आजाद वीजा में जा रहे हैं और आपके कोई रिलेटिव रहता है कहीं पर, वहां पर जाकर आप स्टे कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, और आपके पास 6 महीने तक का इकामा रिन्यूअल करा लिए हैं। 6 महीने के अंदर आपको अपने लिए नौकरी ढूंढ लेना है। जब आप कहीं पर जाकर के इंटरव्यू देंगे आजाद वीजा में काम करने के लिए, तो इंटरव्यू जब पास कर लेंगे उसके बाद से उस कंपनी का रिक्वायरमेंट्स रहता है कि आप मुझे अपना इकामा कॉपी भेजिए, आप मुझे अपना अजीर का पेपर भेजिए या सीआर कॉपी भेजिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तो आपको कंपनी काम पे नहीं रखेगी। इसलिए क्योंकि लीगल तरीके से जो कंपनी जो रहता है जिसमें आप जाकर के इंटरव्यू देते हैं वो किसी दूसरे कंपनी के बंदे को काम पे नहीं रख सकती है। अगर रखेगी तो टेम्पोररी एक एग्रीमेंट बनता है, जो आपका कपिल है, जो आपसे वीजा, जो आपको वीजा दिया है उसके और जो कंपनी में आप जाकर काम कर रहे हैं, टेम्पोररी एक एग्रीमेंट बनता है कि हाँ मैंने इनको इस कंपनी में काम करने के लिए इजाजत दिया गवर्नमेंट के नजर रखते हुए, समझ रहे हो। और जब आपके पास अजीर का पेपर नहीं रहेगा तब आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा मेरे भाई, आजाद वीजा लेना तो बहुत ही आसान है। आजकल सऊदी अरबिया में दुकान खोल करके लोग बैठे हुए हैं ऐसे, बस आप पैसा फेंको और आपके हाथ में वीजा मिल जाएगा। आज अगर आपको आजाद वीजा चाहिए तो आज के दिन आजाद वीजा मिल जाएगा, लेकिन सारे आजाद वीजा देने वाले लोगों के पास सब पेपर नहीं रहता है। अगर सब पेपर नहीं है तो आपको दिक्कत होगा, बहुत ऐसे जगह पर आपको काम पे नहीं रखने दिया जाएगा। अगर आपको काम मिल भी जाता है तो कभी आप पकड़े जाने पर आपको डायरेक्ट डिपोर्ट कर दिया जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा। जो हुकूमत है ना सऊदी अरबिया के, आप लोग शायद न्यूज नहीं देखते हैं, हर हफ्ते में करीब 17,000, 18,000, 15,000, 20,000 ऐसे लोगों को गिरफ्तार करती है जो गैर कानूनी तरीके से कहीं काम करते हैं या गैर कानूनी तरीके से कहीं पे रहते हैं या गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में एंट्री कर देते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा हर हफ्ते में 15,000 से लेकर के 20,000 के तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा और आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा कि जो लोगों को भी आजाद वीजा चाहिए तो ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ लीजिएगा। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स का नाम बता रहा है, अजीर पेपर, चेंबर ऑफ कॉमर्स, चेंबर कोई भी दे देता है, नॉर्मली चेंबर मिल जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अजीर एंड सीआर कॉपी, ये 2 पेपर आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद से आप अगर काम करेंगे, अगर लेबर में भी काम करेंगे, मान के चलिए तो आपको 20 रुपया घंटा हर जगह पर मिल जाएगा, 15-20 रुपया घंटे मिल जाएगा। 20 रुपया भी घंटा अगर कमा रहे हैं तो आप समझे कि 20 रुपया अगर 1 घंटे में आप अर्न कर रहे हैं पर डे, अगर आप 10 घंटे काम कर रहे हैं तो 200 रियाल एक दिन का हुआ। अगर आप महीने भर काम करेंगे, जुम्मा भी काम करेंगे, छुट्टी अगर नहीं लेते हैं तो 6,000 रियाल आप कमाएंगे। 6,000 रियाल में मानकर चलिए कि 2,000 रियाल आप अलग कर दीजिए, क्योंकि उसमें आपका रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, इकामा का खर्चा, 4,000 रियाल आप इजिली बचा सकते हैं। 4,000 रियाल का मतलब हो गया कि करीब 85-90 हजार रुपया कमा सकते हैं। अगर आप कोई प्रोफेशनल जॉब में हैं, जैसे कि इंजीनियर है या फोरमैन है या टेक्नीशियन है, सर्वेयर है, सेफ्टी है, तो आप कम से कम महीने का 12,000 से लेकर के 13,000 यानी 10,000 रियाल से ऊपर आप कमा लेंगे। समझ रहे बात को। तो ये कमाई तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके अंदर वो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके अंदर स्किल होना चाहिए कि हाँ आप वो इंटरव्यू पास कर ले, आपको जॉब मिल जाए और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो कि डॉक्यूमेंट्स की वजह से आपका इंटरव्यू पास होने के बाद भी आपको काम पे न रखने दिया जाए। सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास रहेगा, समझ गए बात को, आपके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन रहेगा, आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस रहेगा, स्किल रहेगा, तो आप अच्छा खासा पैसा आजाद वीजा में जाकर के अर्न कर सकते हैं। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और याद रखिए बिना रेफरेंस का जल्दी नहीं मिल पाता है, वहां पर भी एजेंट लोग हैं और जो एजेंट के थ्रू आप लाग रहे हैं काम पे
उस एजेंट के बारे में पता कर लीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे एजेंट हैं कि आपको काम पे तो लगा देगा, नौकरी तो आपको लग जाएगा, बोलेगा कि हाँ 3 महीने के बाद सैलरी मिलेगा या 1 महीने के बाद आपका सैलरी मिलेगा, और आपका सैलरी वो होल्ड पर रख देगा, आपका सैलरी जल्दी नहीं देगा, बोलेगा कि ऊपर से पैसा आएगा तो देंगे। ऐसे काम मत कीजिएगा। लगने से पहले उस बंदे के बारे में अच्छे से वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।